प्यारे दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकान, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? यह जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हो तो एक बार अल्लाहू अकबर जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शिमाली इलाके में है जिसका नाम भूमिधाम था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 400 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 395 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी झींसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिधाम नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसमें अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो गैर मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से झींसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकान और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों,
जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वह शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह है कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बढ़ी, वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कीर रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नज़दीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सज़ा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज़ करे। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराज़गी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वह हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी।
वह पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में यह खेलने जाती थी, वह बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी, इसलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सीखने के लिए बुलाती, तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली की मां ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान ने मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वह इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक यह गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा सख्त था कि वह मुसलमान को देखना तो दूर की बात, मुसलमान से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमान के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की मां के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको यह बता दिया तो घर में कयामत आ जाएगी और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमान को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की मां ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचाएगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहां पर मत खोलना। लड़की की मां ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ साथ में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वह घर में अकेली होती, तो वह चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होता तो मैं कुरान पढ़ लेती हूं, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखें। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, तब उसको उसके बारे में बताया गया तो वह सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वह शौहर यानी वह लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और तेरा साथ सिर्फ कुछ ही दोनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी परेशान हो गई और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके के शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा।
तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूर्य फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वह जब भी कोई बीमार होता था तो सूर फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसके शौहर ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो बीवी कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा मेरा यह वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए। 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूर फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वह अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वह घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहां बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब यह पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वह हमें जीने नहीं देंगे, वह हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशा अल्लाह मैं करता हूं। उसके बाद में उसने अपनी जायनब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वह अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। वहां पर वह कुरान भी पढ़ने हैं, नमाज भी वह 5 वक्त की पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह की शान की, अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह कीमती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।